आदि व्यवस्था है और हम इस देश के मूल निवासी होने के कारण आज देश में जातियों में बटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और मूल निवासी कहने से ही हमारा मनोबल बढ़ जाता है और उससे हमारी जाति भी टूटने का पूरा हमें वो है। जैसे मैं अगर जाति से अगर मैं वाल्मीकि लगा रहा हूँ तो मेरी जाति को तोड़ने का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो मूल निवासी भारतवासी जय संविधान जय भीम का हम वो लगाकर अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों को जातियों में बांट दिया दुश्मन ने। जी जी 6,647 जातियों में बटे हुए लोग हैं, तो इनको जोड़ने का कोई और हमारे पास सलोचन तो है नहीं। तो ये सलोचन है विचार का, और ये मूल निवासी जो शब्द है ये हमारा अब खुद का है। हम इस देश के भारत के मूल निवासी हैं और मूल निवासी का सीधा ये कि आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊं, जाटव भी लगाए और जितनी भी जाति के लोग हैं सब मूल निवासी लगाना शुरू करें और अपने आप धीरे धीरे ट्रैक चलेगा और इस ट्रैक पर आने वाले समय में जातियां टूटेंगी। इसका मूल मंत्र ये है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मूल निवासी का मतलब है मूल निवासी बोलो, लोगों में बोलो और जाके चर्चा करो। चर्चा अगर अब आप करते हो मूल निवासी भारतवासी जय संविधान जय भीम की, तो ऑटोमेटिक आप कुछ मत बोलो किसी के सामने, जय मूल निवासी भारतवासी संविधान भीम भी मत बोलोगे ना, तुरंत आपका लोग पूछ लेंगे अम्बेडकरवादी है। ये ऑटोमेटिक है, अम्बेडकरवादी। तो अम्बेडकरवाद का विपक्ष में मनुस्मृति वालों में कहीं खौफ है। हाँ, इस टाइम है। इस समय जो यूनिटी बन रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, बाबा साहेब के इस टाइम बौखलाया हुआ है। वो अभी थोड़े दिन में आपके जो हमारी महिलाओं के साथ में बार कोई गणेश भेज रहा है, कहीं कोई चीज़ भेज रहा है, तो अब एक और प्लान चल रहा है। वो बोल रहे हैं मिट्टी और शहीद, मतलब मिट्टी से जो हम जो मूल निवासी मिट्टी के यहाँ से मूल निवासी को बोलते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ। अब उन्होंने प्रोग्राम बना दिया है कि वो कलश रख के उनकी महिला उनके ऊपर वो माला लगाकर डोर टू डोर घरों में घूमती हैं। घरों में मतलब मोहल्लों में घूमती हैं। तो ऐसे ही हमारी महिलाओं के पास एक ना एक दिन वो भी आ जाएगा। जैसे ये नवरात्रि आ गए, दशहरा आ गया, क्योंकि हमारा राम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर राम से लेना देना होता तो गुरु वाल्मीकि जो बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं जिन्हें, तो उससे बाबा साहब से पहले हम आज़ाद हुए होते। बिल्कुल सही बात है। सही है ना? सही है। बाबा साहब से पहले हम आज़ाद हुए होते। संत रविदास, संत कबीर, पेरियार, तुकाराम जी और ये जितने भी हैं हमारे आदिवासी, ये बिरसा मुंडा, ये जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, इन्होंने क्या करा है? मूवमेंट चलाई है, सामाजिक मूवमेंट। लेकिन उस टाइम में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज पढ़े लिखे भी ना बेवकूफ़ है, वो गुलामी कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है पहले सबको जोड़ो, उन्हें मूल निवासी। भाई तू क्या है बता, सवाल पूछो ना, अगर पूछो तो बता तू क्या है। या तो विदेशी बन, विदेशी एक है आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वो। जब हमें टारगेट का मालूम होगा तो सीधा हमारा मूल निवासी संगठन और हमारे जो भी आज़ादी के 77वें साल में अभी हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। कितना आज़ाद लग रहा है आपको अपना समाज? अभी हम मानसिक गुलाम हैं। मानसिक हमने पार्टियां बना ली, हमने दल बना लिए, ग्रुप बना लिए, क्या एक हुए? नहीं हो रहे ना, तो उन सबको जोड़ना ही होगा, अन्यथा सब अलग अलग ग्रुपों में बैठे रहेंगे, भीम वाले बने रहेंगे और कुछ भी बने रहेंगे। अफसर हमारे बीच में आएगा नहीं, ठीक है ना? तो हमारे छोटे कौन किसको पकड़ेंगे? ये हमारे अनपढ़ आदमियों को, जो शराब पीने वाले लोग हैं, गांजा पीने वाले हैं, अफीम पीने वाले लोग हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो हमारी तैयारी ये है कि हम उनको भी जागरूक करें। जी बिल्कुल, धीरे धीरे पूरे समाज के लिए। अनपढ़ को भी सिखाना पड़ेगा, रिक्शे वाले को भी सिखाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सिखाना पड़ेगा। जो भी 85% का मूल निवासी है, सिर्फ उनके सामने मूल निवासी कहने की आपको ज़रूरत है। और फिर देखो, और जो हमारे धर्म से चले गए वो भी मूल निवासी हैं, उनको भी बोलो। जैसे मोमडन हुए, सिख हुए, तो उनको भी आप बोल सकते हो कि आप भी मूल निवासी हैं। जय मूल निवासी, जय भारतवासी, आदिवासी, कुछ भी शब्द देकर नहीं उन्हें
लाना पड़ेगा। वहाँ भी जातियों में बैठे हुए हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज ज़रूरत है हमारे समाज के सब लोगों को। अब जो ये धर्मों पे अगर इन्होंने पाबंदी लगा दी तो वो पुराना ज़माना आ जाएगा। आज हमारे गांव जो हमारे घर हैं, चूड़ा चमार नाई धोबी तेली तमोलियों के क्या, हम सारी गुलामी कर रहे हैं, सब गुलामी कर रहे हैं। आज आने वाला समय ये है कि हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, ये हमारे जो पूर्वज चले गए उन्हें हम भूतकाल बोलते हैं, और जो अब वर्तमान में हम खड़े हैं, हमारा जो पोता आएगा, पोती आएंगे, वो भविष्य। तो उनके लिए लड़ाई शुरू हो गई है, और हमारी सीधी सीधी ब्राह्मणों से लड़ाई जी नहीं जी। एक अपना समाज ही आर्यंस को ताकतवर बनाता है, उनके प्रोडक्ट्स खरीदता है, उनके उत्पादन खरीदता है, उनके टीवी प्रोग्राम्स देखता है, उनके मतलब हर चीज़ का उपभोक्ता है अपना समाज। जी, जी। कर्मठ भी है और कमाई करने वाला भी है का मेरा समाज, लेकिन खुद को नहीं बना पा रहा। इस पर देखिए, जब उनकी दुकानें खुली हुई हैं, कौन सी दुकान, सबसे बड़ा भाग्य भगवान पर वो चलाते हैं दुकानें। जी जी। जो दुकान भाग्य भगवान पे चलेगी तो मीडिया भी उनकी है ना। और मैं अपने मूल निवासी समाज से ये कहना चाहता हूँ, जो 90% 85% हमारे जो लोग हैं, कि पैसे की जगह मंदिरों में फूल चढ़ाना शुरू कर दो। चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए ईश्वर कहीं है, तो ईश्वर ने तो हमें ये सारा शरीर ईश्वर ने दिया है ना, 2 हाथ 2 दिमाग में तो पंडित जी बैठे हुए हैं। तो उन पंडित जी को निकालने के लिए हमें हमें जो मानसिक गुलाम जो हमने बोला ना, बेड़ियाँ खुली हैं, यहाँ से अभी गुलाम है, तो इस गुलामी को तोड़ना होगा, और वो ये ऐसे ही टूटेगा। जय मूल निवासी, जय भारतवासी, और सबको समझाना होगा ये दुकानें बंद होनी चाहिए, अन्यथा वो नए नए भगवान 33 करोड़ तो भेज चुके, और नए नए भगवान हमारे बीच में लाते हैं, और वो दुकानें खोलती रहेंगी तो हमारा समाज फंसता रहेगा। बहन भी बेटी भी, क्योंकि महिला अगर आदमी को रोकती तो महिला रोकती है। हाँ, भगवान को गाड़ी मत दियो, भगवान को ना छेड़ियो। मैंने कहा चल तेरे भगवान को ना छेड़े, चल तो सही, वहाँ तो चल, सभा में तो चल अपने आप। क्या बात है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम मुकेश कुमार चंदेलिया, 80 गज से आया हूँ सर, और अब स्टेट पे सर यहीं पे सुल्तानपुरी से नहीं, मैं तिलक नगर 80 गज। अच्छा, तिलक नगर 80 गज से आया हूँ। मुकेश कुमार चंदेलिया जी, और बहुत ही खुलकर और सरल भाषा में विचार रखे अपने समाज को जागरूक करने के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक ट्रिक और दे रहा हूँ, जी जी, अगर सुनना चाहते हैं तो। मैं समाज को एक मूल मंत्र और देना चाहता हूँ। जिन रिश्तेदारों को हम दावत खिलाते हैं, जिन रिश्तेदारों को हर चीज़ में बुलाते हैं, तो ये मूवमेंट में भी हमारा ही फ़र्ज़ है उनको लाना और भेजना, और ये ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, और कैडराइज बनना पड़ेगा। जब तक कैडराइज नहीं बनेगा हमारा कोई भी, तो हमें कोई भी गुलाम बना लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दुकानें चलती हैं, और वो साथ में हमारा बंदा फंसता है। जय मूल निवासी, जय भारतवासी, जय संविधान, जय भीम। ओके।